नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आइए आज हम आपको पपानकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। उससे पहले आपको ये बता दें कि पपानकुशा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पपानकुशा एकादशी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभा की पूजा की जाती है और पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण इसका नाम पपानकुशा एकादशी पड़ा। इस दिन मौन रहकर भगवत स्मरण तथा भोजन का विधान है। इस प्रकार भगवान की आराधना करने से मन शुद्ध हो जाता है तथा व्यक्ति में सद्गुणों का समावेश होता है। इस साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पपानकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। वहीं वैष्णव जन लोग इस व्रत का पालन 14 अक्टूबर दिन सोमवार को करेंगे। इस एकादशी का व्रत का नियम का पालन आपका दशमी तिथि की रात्रि से ही शुरू हो जाता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की शेष सैया पर विराजित प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का पहले संकल्प लें। इस दिन यथासंभव उपवास करें और उपवास में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। संभव ना हो तो व्रती एक समय फलाहार कर सकता है और इसके बाद भगवान पद्मनाभ की पूजा विधि विधान से आपको करनी चाहिए। यदि व्रत करने वाला पूजन करने में असमर्थ हो तो पूजा किसी योग ब्राह्मण से भी करवाई जा सकती है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। स्नान के बाद उनके चरणामृत को व्रती अपने और परिवार के सभी सदस्यों के अंगों पर छिड़कें और उस चरणामृत का पान करें। इसके बाद भगवान को गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन सामग्री अर्पित करें और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप एवं उनकी कथा सुनें। रात्रि को भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप हो शयन करना चाहिए और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। इस प्रकार पपानकुशा एकादशी का व्रत करने से आपको दिव्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने के साथ साथ इस एकादशी की व्रत कथा भी आपको सुननी चाहिए। तो आइए आज हम आपको पपानकुशा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इस अवसर पर किसकी पूजा की जाती है एवं इस व्रत का क्या लाभ है। तो युधिष्ठिर की मधुर वाणी को सुनकर गुणातीत श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पपानकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने में मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान
विश्व में पवित्र तिथि नहीं मानी जाती। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते वे सदा पापों में घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी भी कारणवश केवल इस एकादशी का भी उपवास करता है तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धरकर व सुंदर आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का व्रत विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊं, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उनके नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। इसके अलावा एक कथा और भी है कि प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक महाक्रूर बहेलिया रहता था। उसने अपनी सारी जिंदगी हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और मिथ्या भाषण आदि में व्यतीत कर दिया। जब जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने अपने दूतों से कहा कि वे क्रोधन को ले जाने आए हैं। यमदूतों ने क्रोधन को बता दिया कि कल तेरा अंतिम दिन है। मृत्यु के भय से भयभीत हो वह बहेलिया महर्षि अंगिरा के शरण में गया और उनके आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि ने उसके अनुनय विनय से प्रसन्न होकर उस पर कृपा करके उसे अगले दिन ही आने वाली अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार वो महापातकी व्याध पापानकुंशा एकादशी का व्रत पूजन कर भगवान की कृपा से विष्णु लोक को गया। उधर यमदूत इस चमत्कार को देख हाथ मलते रह गए और बिना क्रोधन के यमलोक वापस लौट आए। पापानकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा तथा ब्राह्मणों को उत्तम दान व दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दिन केवल फलाहार ही लिया जाता है और इससे शरीर स्वस्थ और हल्का भी रहता है। इस एकादशी के व्रत रहने से भगवान समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं, अर्थात यह एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। जनहितकारी निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए यह एक उत्तम मुहूर्त भी है। इस दिन व्रत करने वाले को भूमि, गौ, जल, अन्न, छत्र, उपनाह आदि दान जरूर करना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। पापानकुशा एकादशी व्रत करने वाले समस्त भक्तों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, यही हमारी कामना है। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिल जाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री एकादशी माता की जय।